नमस्कार दोस्तों। आज भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20 मैचों की सीरीज का पहला और सांसों को रोक देने वाला मुकाबला खेला गया, जहां अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से आयरलैंड को मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, भारतीय टीम के चतुर कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद ही निडर, साहसिक और मास्टरमाइंड रणनीतिक फैसला किया। लेकिन दूसरी तरफ सलामी जोड़ी के रूप में मैदान पर उतरे आयरलैंड के विस्फोटक ओपनर रॉस अडायर और कप्तान लॉर्कन टकर के इरादे शुरू से ही बेहद खतरनाक थे। वे भारतीय तेज गेंदबाजों की लय बिगाड़ने के लिए एक सोची समझी आक्रामक रणनीति के साथ उतरे थे। पारी का पहला ओवर लेकर आए भारत के एक्सप्रेस रफ्तार वाले गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के लंबे रनअप और खौफनाक रफ्तार का सामना करने के लिए रॉस अडायर पूरी तरह से तैयार थे। ओवर की तीसरी ही तेज गति के इन स्विंगर डिलीवरी पर अडायर ने अपना मजबूत फ्रंट फुट बिल्कुल सही समय पर बाहर निकाला और मिड ऑन के फील्डर के ठीक बगल से एक ऐसा आलीशान, कड़क और गोली की रफ्तार वाला स्ट्रेट ड्राइव मारा कि गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री पार कर गई। इस दर्शनीय चौके के साथ आयरलैंड का खाता खुला। इसके बाद दूसरे छोर से आक्रमण पर आए बाएं हाथ के स्विंग मास्टर अर्शदीप की एक चालाकी भरी शॉर्ट गेंद पर आयरिश कप्तान टकर ने गजब की फुर्ती दिखाई। वे तेजी से बैकफुट पर गए और पॉइंट के पीछे से एक लाजवाब चीरता हुआ स्क्वायर कट खेलकर शानदार चौका बटोरा। टकर यहीं नहीं रुके, अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी लोचदार कलाइयों का एक जादुई और सम्मोहक इस्तेमाल करते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इन दोनों ही बेखौफ सलामी बल्लेबाजों ने पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों का ऐसा सुनामी ला दिया कि हमेशा शांत रहने वाले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के माथे पर भी चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगीं। अडायर ने तो मानो पिच पर आग लगा दी थी। उन्होंने मात्र 15 गेंदों का सामना करते हुए 3 रॉकेट जैसे चौकों और 2 गगनभेदी छक्कों की बदौलत 28 रनों की एक बेहद आतिशी और डरा देने वाली पारी खेल डाली। आयरलैंड के बल्लेबाजों द्वारा की गई ये बेहद आक्रामक, साहसिक और तेज शुरुआत भारत की युवा एक्सप्रेस तेज गेंदबाज हर्षित राणा के अहंकार को गहरी चोट पहुंचा गई। राणा को ये बिल्कुल भी रास नहीं आया कि उनके सामने कोई बल्लेबाज इस तरह हावी हो। बेलफास्ट की इस हरी पिच पर रनों की इस बेलगाम रफ्तार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने और भारतीय टीम की मैच में जोरदार वापसी कराने के लिए पारी के 5वें ओवर में राणा ने एक बेहद खतरनाक और अचूक रणनीति अपनाई। हर्षित राणा ने अपने रनअप से चीते की तरह दौड़ते हुए 142 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर, खौफनाक और आग उगलती रफ्तार के साथ ऑफ स्टंप की लाइन पर एक कड़क इन स्विंगर लेंथ डिलीवरी फेंकी। स्ट्राइक एंड पर खड़े खतरनाक ओपनर रॉस अडायर इस गेंद की अत्यधिक गति और टप्पा खाने के बाद बिजली की फुर्ती से अंदर की तरफ आती कातिलाना स्विंग को भांपने में पूरी तरह से नाकाम रहे। उनका बल्ला हवा में ही था कि गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के मामूली से गैप को बेरहमी से चीरती हुई निकली और सीधे उनके मिडिल स्टंप को हवा में उखाड़ती हुई क्लीन बोल्ड कर गई। स्टंप्स हवा में गुलाटियां खाते हुए दूर जाकर गिरे और पूरा स्टेडियम भारतीय प्रशंसकों के शोर से गूंज उठा। इस करारे और मनोबल तोड़ देने वाले झटके के तुरंत बाद नंबर 3 के महत्वपूर्ण पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उनके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैरी टेक्टर क्रीज पर उतरे। लेकिन अडायर के आउट होने के बाद बेलफास्ट के इस मैदान पर भारतीय स्पिनर्स ने अपना जादुई जाल बिछाना शुरू कर दिया। मिस्ट्री लेग स्पिनर रवि बिश्नोई और उनके साथ जोड़ीदार बेहद चतुर ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी ने अपनी घूमती फिरकी, शानदार फ्लाइट और हवा में मिलने वाले सटीक ड्रिफ्ट का एक ऐसा खौफनाक, डरावना और अभेद्य चक्रव्यूह तैयार किया जिसने आयरिश मध्यक्रम की रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से चकनाचूर करके रख दिया। आयरिश कप्तान लॉर्कन टकर ने बीच के ओवरों में लगातार बढ़ते इस घुटन भरे दबाव को कम करने के लिए बिश्नोई की एक फ्लाइटेड गेंद पर थोड़ा सा आगे बढ़कर इनफील्ड के ऊपर से कवर्स की दिशा में एक आलीशान और क्लासिक चौका जरूर जड़ा। लेकिन वाशिंगटन सुंदर की चालाकी के आगे वे बेबस ही रहे। सुंदर ने पारी के एक बेहद नाजुक और महत्वपूर्ण ओवर में अपनी उंगलियों का जादू दिखाते हुए हवा में एक फ्लैट, तेज और बेहतरीन ड्रिफ्ट होती कड़क डिलीवरी फेंकी। इस रहस्यमयी गेंद पर उनके अनुभवी ऑलराउंडर कर्टिस कैम्फर पूरी तरह से लाइन से चूक गए। कैम्फर ने इस नीची रहती गेंद को क्रीज की गहराई में जाकर मजबूत बैकफुट से डिफेंड करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन गेंद टप्पा खाकर जादुई रूप से सीधी रही और उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेटों के सामने उनके पैड्स पर जा टकराई। भारतीय खिलाड़ियों की एक भयंकर और जोरदार अपील पर मैदानी अंपायर ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत अपनी उंगली हवा में खड़ी कर दी और उन्हें LBW आउट करार दे दिया। कैम्फर के आउट होने के बाद तो मानो आयरलैंड के ड्रेसिंग रूम में कोहराम मच गया। आयरलैंड की पूरी टीम इस बड़े मुकाबले में लगातार बढ़ते हुए रिक्वायर्ड रन रेट और भारतीय गेंदबाजों के कड़े दबाव के आगे पूरी तरह घुटने टेकते हुए ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। पूरा मुकाबला अब 100% भारतीय टीम के पूर्ण नियंत्रण और उनकी आक्रामक रणनीतियों के अधीन आ चुका था, जिससे पूरा बेलफास्ट स्टेडियम स्टैंड्स में बैठे हजारों भारतीय प्रशंसकों के इंडिया इंडिया और जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा के गगनभेदी और रोंगटे खड़े कर देने वाले नारों से लगातार गूंज रहा था। मुकाबला अब अपने अंतिम ओवरों के सबसे सनसनीखेज व डेथ ओवरों के चरण में प्रवेश कर चुका था। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहे भारत के युवा और होनहार
तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने कप्तान श्रेयस अय्यर के भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरते हुए अपने स्पेल की अंतिम गेंदों पर कमाल की धारदार और सटीक गेंदबाजी का नजारा पेश किया। प्रिंस यादव ने दबाव में आकर बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे आयरलैंड के मुख्य तेज गेंदबाज मार्क अडायर को पूरी तरह अपने जाल में फंसाया। प्रिंस ने बेहद चालाकी से उंगलियों को गेंद के ऊपर फेरते हुए पेस ऑफ यानी धीमी गति की एक तीखी और बाहर की तरफ निकलती शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी फेंकी। मार्क अडायर इस गति परिवर्तन को बिल्कुल नहीं समझ पाए और गेंद की अतिरिक्त उछाल के कारण कवर्स के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना नियंत्रण खो बैठे। गेंद हवा में बहुत ऊंची खड़ी हो गई, जहां 30 यार्ड के घेरे में मुस्तैद खड़े फील्डर हर्षित राणा ने आगे की तरफ लंबी दौड़ लगाते हुए डाइव मारकर एक बेहद ही शानदार, सुरक्षित और फुर्तीला कैच लपक लिया। मार्क अडायर के आउट होने के बाद भी आयरलैंड की टीम लगातार बड़े शॉट खेलने के प्रयास में भारतीय बाउंड्री फील्डरों को एक के बाद एक आसान कैच थमाती चली गई, जिसके चलते एक समय विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही मेजबान आयरलैंड की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 164 रनों के एक बेहद ही साधारण और सम्मानजनक स्कोर तक ही पहुंच सकी। भारतीय गेंदबाजों के इस अनुशासित, घातक और विनाशकारी प्रदर्शन ने भारतीय टीम की एक शानदार जीत की ठोस बुनियाद रख दी थी। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस 165 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने, जब भारतीय टीम की नई और खौफनाक सलामी जोड़ी विस्फोटक और बेखौफ ओपनर अभिषेक शर्मा और उनके साथ बॉस बेबी के नाम से मशहूर भारत की युवा रन मशीन वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरी तो बेलफास्ट के मैदान पर रनों का एक ऐसा प्रलयकारी बवंडर आया जिसने पूरे आयरिश खेमे को थर्रा दिया। भारत की पारी का पहला ओवर लेकर आए आयरलैंड के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मार्क अडायर। उनकी दूसरी ही गेंद जो थोड़ी ओवर पिच्ड और ऑफ स्टंप की लाइन पर थी, उस पर अभिषेक शर्मा ने गजब की क्लास और नजाकत दिखाई। उन्होंने अपना फ्रंट फुट बाहर निकाला, शरीर का संतुलन बेहद खूबसूरती से संभाला और गेंद की पिच तक पहुंचकर मिड ऑफ के ठीक बगल से एक आलीशान, कड़क और क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौके के साथ भारतीय टीम का खाता खोल दिया। इस पहले ही प्रहार की गूंज से अडायर पूरी तरह से सन्न रह गए। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। दूसरे छोर से युवा वैभव सूर्यवंशी ने भी क्रीज पर कदम रखते ही अपने आक्रामक और विनाशकारी इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए। आयरलैंड के मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल जब अपना पहला ओवर डालने मैदान पर आए तो उनकी एक तेज गति की तीखी शॉर्ट पिच डिलीवरी पर वैभव ने पलक झपकते ही मजबूत बैकफुट का इस्तेमाल किया, शानदार रूम बनाया और पॉइंट के पीछे से एक लाजवाब, कड़क और बुलेट की रफ्तार वाला स्क्वायर कट खेलकर शानदार चौका बटोरा। लिटिल ने इसके ठीक अगली ही गेंद पर वापसी की कोशिश में अपनी रणनीति बदली और लेंथ को थोड़ा और पीछे खींचते हुए एक कड़क बाउंसर फेंकना चाहा, लेकिन पूरी तरह से चार्ज हो चुके वैभव सूर्यवंशी ने गेंद की लेंथ और गति को बहुत जल्दी भांप लिया। उन्होंने क्रीज में खड़े खड़े अपनी कलाइयों का एक बेहद ही खूबसूरत व जादुई इस्तेमाल किया और एक प्रचंड शॉर्ट आर्म पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान और गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में दे मारा। इन दोनों ही धाकड़ बल्लेबाजों ने पावर प्ले के पहले 6 ओवरों के भीतर ही मैदान पर चौकों और छक्कों का ऐसा क्रूर तूफान ला दिया कि आयरिश कप्तान लॉर्कन टकर पूरी तरह से लाचार, बेबस और हताश नजर आने लगे। अभिषेक शर्मा आज एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने मात्र 18 गेंदों का सामना किया और 4 कड़क चौकों व 2 शानदार छक्कों की बदौलत 35 रनों की एक बेहद ही आतिशी पारी खेली। इसके बाद वे क्रैग यंग की एक तेज गति की गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर कैच दे बैठे और भारत को पहला झटका लगा। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद नंबर 3 के नाजुक पायदान पर खुद कप्तान और भारतीय बल्लेबाजी का मुख्य स्तंभ श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे। क्रीज पर कदम रखने और पिच के मिजाज को भांपने के बाद अय्यर में बल्लेबाजी का एक ऐसा रौद्र, विकराल और खौफनाक रूप अख्तियार किया जिसने आयरलैंड के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को मलबे में तब्दील कर दिया। अय्यर की बेमिसाल टाइमिंग, उनकी गजब की बिजली जैसी रिफ्लेक्सेस और बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन आज बेलफास्ट के इस मैदान पर अपने सर्वश्रेष्ठ और सबसे खतरनाक चरम पर था। उन्होंने आयरलैंड के सबसे मुख्य और चतुर स्पिनर गैरेथ डेलानी की टर्न होती हुई गेंदों के खिलाफ एक बेहद ही आक्रामक काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। डेलानी ने जैसे ही रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए गेंद की गति को थोड़ा धीमा किया और फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी, वैसे ही कप्तान अय्यर ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए अपने पिछले पैर को क्रीज से बाहर निकाला, अपने हाथ खोलने के लिए एक शानदार रूम बनाया और अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा मारक इस्तेमाल किया कि गेंद एक के बाद एक कई बार एक्स्ट्रा कवर्स, डीप मिड विकेट और कवर्स बाउंड्री के ऊपर से आलीशान और गगनचुंबी इनसाइड आउट छक्कों के लिए सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने मात्र 32 गेंदों का सामना किया और 6 शानदार चौकों और पूरे 4 खौफनाक छक्कों की मदद से 62 रनों की अपनी एक और ऐतिहासिक और महाविस्फोटक नाबाद पारी खेल डाली।
हिटमैन जैसी इस व्यक्तिगत महापारी ने पूरी आयरिश टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। दूसरी तरफ कप्तान के साथ क्रीज पर चट्टान की तरह खड़े वैभव सूर्यवंशी ने भी अपनी गजब की तकनीक से आयरिश गेंदबाजों पर कड़ा प्रहार जारी रखा। उन्होंने अनुभवी तेज गेंदबाज क्रेग यंग की एक धीमी गेंद पर चालाकी से शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर को छकाया और सिंगल चुराकर मात्र 29 गेंदों के भीतर अपना एक और बेहद ही मजबूत और आक्रामक अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय डगआउट में बैठे हेड कोच गौतम गंभीर और सभी खिलाड़ियों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस युवा सितारे का अभिवादन किया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए एक बहुत बड़ी अटूट शतकीय साझेदारी पूरी हुई। मुकाबला अब अपने अंतिम और सबसे सनसनीखेज चरण में था। पारी का 16वां ओवर लेकर जब आयरलैंड के मुख्य तेज गेंदबाज मार्क अडायर दोबारा आक्रमण पर आए तो जीत के लिए मात्र 12 रनों की दरकार थी। अडायर ने जैसे ही लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचने की कोशिश की, स्ट्राइक पर मौजूद वैभव ने मजबूत बैकफुट पर जाकर बल्ला घुमाया और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक खौफनाक और गगनभेदी 85 मीटर लंबा आसमानी छक्का जड़ दिया। इस प्रचंड प्रहार के बाद गेंदबाज मार्क अडायर पूरी तरह से दबाव में बिखर गए। अगली गेंद बिल्कुल पैर के अंगूठे पर यॉर्कर फेंकने के चक्कर में गेंद उनकी उंगलियों से फिसल गई और वो एक आसान सी लो फुल टॉस बन गई। पूरी तरह से चार्ज हो चुके वैभव सूर्यवंशी ने इस पर कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, बल्ले का पूरा भेस खोला और मिड विकेट स्टैंड्स के पार लगातार दूसरा प्रचंड और विजेता छक्का जड़कर इस महामुकाबले का सबसे शानदार, यादगार और ऐतिहासिक अंत कर दिया। इसी विजेता छक्के के साथ भारतीय टीम ने मेजबान आयरलैंड को पहले टी20 मुकाबले में मात्र 15.2 ओवरों के खेल में केवल 1 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाकर 9 विकेटों के एक बेहद ही विशाल, एक तरफा और शर्मनाक अंतर से करारी शिकस्त दे दी। युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मात्र 42 गेंदों में 8 शानदार चौकों और 4 खौफनाक छक्कों की बदौलत 65 रनों की एक अत्यंत जाबाज और नाबाद पारी खेलकर इस पूरे मुकाबले के सबसे बड़े हीरो साबित हुए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर भी 62 रन बनाकर नाबाद लौटे। जैसे ही विजयी गेंद बाउंड्री के पार गई, पूरे मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने चीखते हुए दौड़ लगा दी और एक दूसरे को गले लगाकर इस महाविजय का जश्न मनाया, जिसने पूरी दुनिया के सामने टीम इंडिया की अजेय बादशाहत का परचम एक बार फिर मजबूती से लहरा दिया है।